मांगी नावना के बटुआना। राम जी ने कहा भैया केवट, हमें गंगा के पार जाना है, नौका लेकर आओ। केवट बोले हम नहीं लाएंगे। अब ध्यान देना, ये जो केवट है ये गंगा के दो घाट हैं। कितने घाट हैं? जोर से बोलो। एक सकाम, एक निष्काम। भगवान के चरणों में भी, शरण में भी दो प्रकार के भक्त जाते हैं, एक सकाम, एक निष्काम। कुछ मंदिर भी जाते हैं तो मांगने ही जाते हैं, कुछ इसलिए मंदिर जाते हैं क्योंकि मंदिर जाना मेरा धर्म है। क्या है? धर्म है और मेरी ड्यूटी है। क्योंकि जिस प्रभु की कृपा से एक एक सांस मिल रही है, उसके मंदिर में सुबह शाम दोपहर को माथा टेकना मेरा धर्म है। क्या है? जोर से बोलो। धर्म है। मंदिर इसलिए मत जाओ कि काम बन जाए, बिना मंदिर जाए भी बन ही रहे हैं, लेकिन मंदिर इसलिए जाओ क्योंकि मंदिर जाना हिंदू का धर्म है। मंदिर की सेवा करना हमारा धर्म है, भगवान की सेवा करना हमारा श्रेष्ठ कर्म है। अभी जो केवट है, ये माताओं सज्जनों, भगवान राम का बड़ा प्रिय भक्त है। कैसा भक्त है? निष्काम तट का भक्त है। जब भक्त को कुछ चाहिए नहीं ना, तो धन्य जाट की तरह डबी जाता है। बोलो सीताराम भगवान की। तो इसने कहा मैं नौका नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा भैया क्यों नहीं लाएगा? चरण कमल रज कहूं सब कहाई। सब कहते हैं प्रभु कि आपके चरणों में कोई जड़ी लगी है, जिस जड़ी के द्वारा आपका पैर लगा पत्थर से और पत्थर बन गया औरत। क्या बन गया? पत्थर अहल्या बन गई थी ना। तो उसने कहा मेरी पत्थर को तो औरत बनने में, स्त्री बनने में वक्त लगा होगा, लेकिन हमारी तो नौका पानी में चल चल के बड़ी कोमल हो गई है, ये तो बनने में भी मिनट नहीं लगाएगी। और प्रभु हमारी नौका अगर स्त्री बन गई तो अपना तो धंधा भी यही है, तो फिर कमाऊंगा क्या, परिवार को खिलाऊंगा क्या? और घर में ऑलरेडी पत्नी है, वो पूछेगी दूसरी कहां से आई, तो उसको बताऊंगा क्या? बोलो सीताराम भगवान की। लक्ष्मण जी बोले भगवान को समझा सकता है, पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट कहते हैं भगवान को समझाना आसान है और श्रीमती को समझाना, माताएं बोले सीताराम, और आसान है। बोलो सीताराम भगवान की। माताओं सज्जनों, इसने कहा प्रभु इसी से पूरा परिवार पालता हूं, यही प्रतिपाला हूं, सब परिवार, और कोई कार्य नहीं जानता। और ये नौका ही चली गई तो कैसे मेरा रोजगार चलेगा नाथ? इसलिए अगर आपको पार जाना है तो मेरा एक निवेदन है, मुझे अपने चरण धोने दीजिए। चरण जैसे धोऊंगा और पात्र वैसे का वैसा रह गया तो आपका स्वागत है, और अगर पात्र बदल गया तो अपना कोई और प्रबंध कर लीजिएगा। तो केवट ने मानो कहा मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाव में, राम मेरी छोड़। सभी गाइए नाव तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाव में। ओ जब पत्थर से बने गई नारी, जब पत्थर से बने गई नारी, ये तो काठे की नौका हमारी, ये तो काठे की नौका हमारी।
करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार। सुनो सोनो जी दातार, तुम्हें मैं कैसे बिठाऊं इस नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव। डर लागे मेरे राम, तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। केवट ने कहा मैं ऐसे नहीं बैठाऊंगा, मुझे आपके चरण धोने हैं। और एक बात और, केवट ने कहा प्रभु एक बात और समझ लीजिएगा। पद कमल धोई चढ़ाऊं, नाभ नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची करूं। बरु तीर मारहूं लकुन पे, जब लगी न पाय पखारे हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे। हाँ कृपाल पार उतारे हूँ। केवट कहते पद कमल धोई, चरण धोऊंगा, चढ़ाऊं नाव, अनौका में भी बिठाऊंगा, और उतराई एक पैसा नहीं लूंगा। और एक रिकॉर्ड है मेरा सरकार, आज तक जिसको नौका में बैठाया है डुबोया किसी को नहीं, सबको पार उतारा है नाथ। और एक बात और, आपको विश्वास नहीं मेरी बात पर, तो राम जी आपकी कसम उतराई भी नहीं लूंगा। और फिर भी विश्वास नहीं तो कहते हैं आपके बाप की कसम। बोलो सीताराम भगवान की। कसम खानी चाहिए अपने बाप की, केवट खा गया। लिखा है मोहे राम राउरी आन दशरथ, मैं आपकी कसम खाता हूं, आपको विश्वास नहीं तो आपके पिताजी की कसम। और जैसे पिताजी की कसम खाई, लक्ष्मण ने निकाला बाण, ठहर जा हमारे पिता की कसम खाता है। केवट बोले वाह सरकार वाह। एक भाई हाथ जोड़ के मांग रहा है, दूसरा दादागिरी दिखा रहा है। तो पहले दादागिरी दिखाते तो चुपचाप नहीं बैठा लेते। केवट बोले भैया लक्ष्मण मारो बाण। अरे दुनिया तरसती है अंत समय में राम नाम मुख से निकल जाए। मेरी तो प्राण राम का दर्शन करके होंगे, राम राम रटते हुए होंगे, राम के सामने प्राण जाएंगे। तो राम जी के हाथों अंतिम संस्कार होगा, राम जी के हाथों पिंडदान होगा, राम जी के हाथों उत्तर क्रिया होगी। और जब लक्ष्मण जी ने केवट की स्कीम सुनी, बातें सुनी, तो लक्ष्मण जी सोचे ने तो 15-16 दिन टकाने का प्रोग्राम बनाएगा पूरा। चुपचाप बाण रख लिए तरकस में। बोलो सीताराम भगवान की। ये है शास्त्र। शास्त्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, वो शस्त्र को भी मोड़ सकता है। अब राम जी मौन खड़े, तो केवट को लगा रे राम जी बिल्कुल मौन है। क्यों? क्योंकि मैंने आते ही अपनी गरीबी का रोना रोया। रोया ना रोना, इसी से परिवार चलता है, गरीब आदमी हूँ। केवट बोले प्रभु इतना भी गरीब नहीं हूँ, फ्री उतारूंगा पर टेंशन मत लो। बोलो सीताराम भगवान की। राम जी फिर भी कुछ नहीं बोले। राम जी मौन खड़े, क्योंकि राम जी आज सुन रहे हैं। ध्यान देना, छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो माँ बाप शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो उत्सुक होते हैं कितना बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है। वैसे ही आज राम भी अपने भक्त के वचनों को सुन रहे हैं, कितना बोल सकता है मेरा भक्त, क्या क्या बोल सकता है। केवट को लगा कि हम ज्यादा ही तो नहीं बोल गए। तो थोड़ी देर के लिए राम जी भी मौन, केवट भी मौन। तो केवट बोले प्रभु अगर बोलने में शर्म आ रही है तो इशारा ही कर दो। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हो सब कुछ भुला दीजिए, पांव अपने प्रभु जी धुला लीजिए।
चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, कुछ न कुछ तो प्रभु फैसला कीजिए, कुछ न कुछ तो प्रभु फैसला कीजिए। और आप सोच रहे होंगे दूसरा केवट बुलाऊंगा, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। चाह आपकी भी है पार जाना, चाह मेरी भी है चरण धोना, तो प्रभु जल्दी फैसला कीजिए। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट की अटपटी बातें सुनकर राम जी जोर से मुस्कुराए। जब से वनवास में आए हैं आज मुस्कुराए हैं राम जी। और क्यों मुस्कुराए? क्योंकि केवट की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए। और देखे किसको? लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर मुस्कुराए। मानो राम जी कह रहे, सीते तेरे पिता ने भी जो कन्यादान किया तो उनको भी चरण का अंगूठा धोने को मिला, और बदले में इतनी बड़ी, इतनी श्रेष्ठ और इतनी पतिव्रता पत्नी मुझे प्रदान कर दी, एक चरण का अंगूठा धोने को मिला उनको भी। ये दोनों चरण धोएगा, देगा कुछ नहीं, पुण्य ले जाएगा अकेला। लक्ष्मण जी को देखकर इसलिए रोए, हंसे भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं लक्ष्मण जब तुझे पैर का अंगूठा चूसने को नहीं मिलता था तो तू रोता था, तो रोता था। और ये तेरे सामने दोनों चरण धोएगा तो कर सकता है, कुछ तो करके दिखा मेरे भाई। इसलिए राम जी मुस्कुराए। कहते हैं ये जो केवट था ये क्षीर सागर का एक कछुआ था। इसने सुना क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए ये भगवान के पास आया। जैसे ही चढ़ा तो शेषनाग ने नीचे गिरा दिया। इसने सिर के पास से कोशिश की, लक्ष्मी जी नीचे गिरा दी। और तीसरी बार चढ़ा तो शेषनाग ने दंश मारकर मार डाला। इसने कहा आज लक्ष्मी भी साथ है, शेषनाग भी साथ है, क्षीर सागर में चरण स्पर्श करने दिए, या दोनों के सामने धोऊंगा भी, मन मर्जी चलाऊंगा भी, अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। बोलो सीताराम भगवान की। ये बड़ा दिव्य भक्त है राम जी का। अमाता और सज्जनों, राम जी ने थोड़ी देर में आज्ञा की, बेगियानी जल पाय पखारो, बेगियानी जल, बेगियानी जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, जसो नाम सुमिरत एक बारा, जसो नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम जी ने कहा भैया केवट चरण धो लो। अब केवट बोले बात बनी का 2 मिनट रुकना पड़ेगा, दौड़ा दौड़ा घर गया। लक्ष्मण जी बोले भैया बड़ा टेढ़ा आदमी है। राम जी बोले भैया तूने टेढ़ाई करके देख ली ना? कहाँ? का तो कोशिश भी मत करना। बोलो सीताराम भगवान की। कभी कभी टेढ़े भी मिलते हैं भैया, क्या करें, सबसे निभाना पड़ता है। सब सीधे ही मिलेंगे तो खुद टेढ़े हो जाओगे ज्यादा। बोलो सीताराम भगवान की। अब ये दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु से कहा प्रभु 2 मिनट रुकना पड़ेगा। भगवान बोले क्यों? कहा धर्म का कार्य है और धर्म पत्नी के साथ करना चाहिए, तो धर्म पत्नी तो घर में जाके पत्नी को ले आऊं। भगवान बोले जो तेरा मन करे दौड़ा। पत्नी से जाकर कहा चलो दे दिए। पत्नी ने कहा क्या बात है? रो पड़ा, रोते रोते कहता है देवी मैंने बहुत कटु शब्द कहे, बड़ी निष्ठुर वाणी कही, लेकिन फिर भी राम जी चरण धुलाने के लिए प्रस्तुत हैं।
चलो। पत्नी रोते रोते कहती है, काश आज हमारे पास कोई सोने का पात्र होता, उसमें चरण धोते। केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, धातु का स्पर्श करना तपस्वी के लिए निषेध है। और राम जी तो विशेष उदासीन तपस्वी हैं, तो हम अपने भाव को पूर्ण करने के लिए राम जी का नियम भंग नहीं करेंगे कोई भी। का तो किसमें धोएंगे चरण? का मैंने ढूंढ लिया पात्र। कौन? जब जब हमारी नौका डूबने लगती है ना देवी, तो वहां बचाने के लिए दो ही होते, एक होता है कठौता, एक होती है कठौती। तो कहा मैं कठौती में धोऊंगी। पत्नी बोली कठौते में धोइए, बड़ा होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहां उसने अपना मैथ लगा रखा है। क्या मैथ लगाया है? कि शिला बनी, पत्थर पुलिंग है और बना स्त्रीलिंग, पत्थर बना नारी, तो यहां कठौती बनेगी पुरुष। अगर पैर लग के जादू हो गया, कठौता लगाऊंगा तो हो सकता है नारी बने, तो अपने घर में झगड़ा, क्योंकि एक से ही पूरे नहीं पड़ रहे, दूसरी हो गई तब तो महाभारत। ले कठौती से पैर लगेगा, वो बदल गया तो वो बनेगा पुरुष, और पुरुष बनेगा तो अपन क्या करेगा? हम गंगा के तट पे अपना बढ़िया ऑफिस खोलेंगे। मैं अपने लैपटॉप पे सब चेक करूंगा कौन सवारी आई कौन गई। मैं तो फिर सारा टेंडर दे दूंगा नौकर के पास, आराम से खाएंगे कमाएंगे। ले कठौती में धोएंगे। और कठौती में धोने के कारण और है, क्या कारण है? कठौती जो है वो लकड़ी की है। लकड़ी में पानी डालो, पानी निकल भी जाए फिर भी कुछ दिनों तक उस जल का असर रहता है। केवट कहता है जिस कठौते में राम जी के चरण धोऊंगा, जो पानी नहीं रहेगा ना उसमें, सबको बांट दूंगा, फिर उसमें आटा गूंद गूंद के चपाती बना के खाऊंगा, और राम जी के प्रसाद को खा खा के भव सागर से पार हो जाऊंगा। केवट का बड़ा विशुद्ध भाव है। और केवट ने सारी नगरी के लोगों को बैन करा दिया था ना जाने से। और केवट सब जगह कहते चलो चलो राम जी आए हैं। और सबसे पहले अपनी फौज भेजी बच्चों के, चुनुआ मुनुआ टनुआ रिंकू पिंकू दौड़ो। बोले बाबूजी कहाँ? बोले वहां जाना, गंगा के तट पर एक सरकार खड़े होंगे, थोड़े सांभले से हैं, घेर के खड़े हो जाना। केवट से पहले केवट की जेड सिक्योरिटी पहुंच गई और जाकर चारों तरफ गिरे। लक्ष्मण बोले भैया ये कौन है? राम जी बोले तुम कौन हो? बोले जिन्होंने आपके चरण धोने हैं हम उन्हीं के पुत्र हैं। बोले जेड सिक्योरिटी आई है केवट की। बोलो सीताराम भगवान की। अब अपनी मनानी है ना, तो अब माताओं सज्जनों, केवट पूरी नगरी को लेकर आया। राम जी कहते भैया केवट चरण धो लो। केवट गया गंगा जी से जल लेने। पदनख निरखी देव सरी हरसी, पदनख निरखी देव सरी हरसी, पदनख निरखी देव सरी हरसी, पदनख निरखी देव सरी हरसी। सुन प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट नाम रजाय सुपावा, केवट नाम रजाय सुपावा। पानी कठवता भरी नहीं आवा, पानी कठवता भरी नहीं आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हाँ चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट कठौता पानी का गंगा जी से कहा माँ थोड़ा जल दो, आज उन चरणों को धोना है जिन चरणों से तुम निकली हो। गंगा मैया प्रफुल्लित हो गईं और गंगा का जल भर के लाया। राम जी का चरण उसमें कठौती में रखा। ध्यान देना, हम लोग किसी के चरण धोते हैं या धुलवाते हैं तो जिसके चरण धोएंगे उसको बैठाएंगे ना ऊंचे आसन पर थोड़ा, लेकिन राम जी तो खड़े खड़े, वहां पर न कुर्सी है न कोई बैठने की वस्तु है। तो राम जी खड़े और केवट भी घुटनों के बल बैठ गया जमीन पर और यूं छाती के पास रख दिए कठौती, बोले डालिए पैर। राम जी दायां पैर डाल दिए,
अब एक पैर तो कठौती में है, केवट हिल हिल के धो रहा है, बड़ा प्रसन्न है। क्यों? तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। राम जी जब से सुना है ना, क्या पा रहे हो, इस हृदय में क्या क्या था, कैसे बताऊं नाथ। बड़ी मस्ती में धो रहा है, राम जी के चरण तो हिल हिल के धो रहा हूं। अब एक पैर कठौती में, दूसरे पैर पे राम जी यूं खड़े हो गए, घुटनों वो उंगलियों पर। लक्ष्मण बोले भैया ये कौन सा तरीका पैर धोने का? केवट बोले हमको यही आता है। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है? नहीं नहीं समस्या नहीं है। लेकिन राम जी बोले भैया समस्या तो नहीं है, लेकिन तो जितनी मस्ती में धो रहे हमको डर लग रहा है कि गिरना पड़े। केवट कहते हैं मेरे नाथ, अगर गिरने का इतना ही डर लग रहा है तो नाथ इस अनाथ के माथ पे हाथ धर दीजिए और आज इस अनाथ को सनाथ कर दीजिए। सरकार अगर इतना ही डर लग रहा है गिरने का तो एक काम करो, मेरे सिर पे दोनों हाथ रख दीजिए। और जैसे दोनों हाथ सिर पे रखे तो लक्ष्मण बोले रख दो भैया रख दो, क्या पता बेअकल को थोड़ी बहुत अकल आए। राम जी ने जैसे दोनों हाथ सिर पे रखे हैं, देवताओं ने फूल बरसाए। धन्य है केवट की भक्ति, जिसके सिर पर राम जी के दोनों हाथ आ गए हैं। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। दोनों हाथ भगवान ने सिर पर रखे, देवताओं ने फूल बरसाए, केवट ने चरण धोया। एक दो और एक बार नहीं धोए, कई बार चरण धोए राम जी के, कई बार। राम जी कहते हैं भैया शंका मिटी कहां? तो चरणामृत निकला, नगरी वालों को पिलाया। सीता जी बोली चलो लक्ष्मण हम भी ले लें। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा केवट से। सीता जी बोली तेरी नाक बची कहां है? बड़े भाई ने नौका मांग ली, फटाफट चल। लक्ष्मण जी भी भागे भागे गए साथ और चरणामृत लिया। और फिर केवट ने कहा एक बार फिर धुला लीजिए। कहा क्यों? कहा प्रभु नगरी वाले तर गए, जितने लोग खड़े थे सबने चरणामृत पाया, लेकिन अब की बार जो धोऊंगा चरण तो अपने पितरों का तर्पण करूंगा आपके चरणामृत से। और राम जी के फिर चरण धोए। अब पूछा प्रभु एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो? राम जी कहते हैं क्यों अनपढ़ों को नहीं बैठाता नौका में? कहा नहीं बताइए पढ़े लिखे हो? कहा का मोक्ष के मंत्र जानते हो? भगवान कहते जानते तो हैं, लेकिन वर्ण से क्षत्रिय हैं तो अपने नित्य नियम के लिए तो उनका प्रयोग कर सकते हैं नित्य क्रम में, लेकिन किसी से पूजा पाठ कराने का क्रम तो ब्राह्मणों को ही सौंपा गया है। तो मंत्र पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों का ही है। तो केवट ने कहा हम गरीब आदमी हैं, निम्न वर्ण के लोग हैं, हमारे पितरों के लिए मोक्ष के मंत्र पढ़ने कोई नहीं आता। सरकार हमारा आपसे निवेदन है, एक काम कीजिए प्रभु, हमारे पितरों के लिए मोक्ष के मंत्र पढ़ो, मैं आपके चरणों के जल से करूंगा तर्पण। राम जी बोले लक्ष्मण फटाफट बोल। लक्ष्मण बोले मैं नहीं बोलूंगा। राम जी बोले जल्दी कर भाई, नहीं तो अभी एक दिन बीता ये पता नहीं ऐसा ना 14 साल ये चरण धो धो के ही बिता दे। बोलो सीताराम भगवान की। तो फिर करवाया तर्पण। अब बैठाया नौका में, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयों ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब नौका में बैठाया और नौका में बैठाया, पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर उपार करी प्रभु ही पुनि मुदित लयों गयों लई पार। ओ धीरे धीरे वो नाव चलाता, और गीत प्रभु के वो गाता, और गीत प्रभु के वो गाता। केवट सोचे यही मन में प्रभु जाए नहीं वन में, सोचे ये तो मन मन में आज बैठे रहे मेरी इस नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू पर पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे
मैं कैसे बिताऊं इस नाव में, राम मेरी छोटी सी नाव। केवट ने नौका में बैठाया, नौका चलने लगी। जैसे ही परली पार पहुंचने वाली थी, नौका फिर घुमा ली। लक्ष्मण बोले भैया अभी फिर दोबारा वहीं जा रहे हैं। राम जी कहते हैं हो सकता है अनुज कुछ छूट गया हो इसका। दोबारा लाया, फिर घुमा ली, 5-6 चक्कर लगवा दिए। तो राम जी ने कहा भैया केवट ये क्या कर रहा है, बार बार गोल गोल चक्कर क्यों लगवा रहा है। केवट कहते हैं प्रभु कितने वर्ष का वनवास मिला है। राम जी कहते 14 वर्ष का। कहा तो कोई निश्चित करके चले हो कितने दिन में वहां पहुंच रहा। नहीं, कहा तो आपके चरणों की सौगंध खाता हूं नाथ, महीना 2 महीने यहीं रह लो, दिन रात नौका चलाऊंगा, आपका दर्शन कर करके भव सागर से तर जाऊंगा। राम जी कहते सो तो ठीक है, लेकिन तू जो गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना, हमको चक्कर आ रहा है। केवट कहते वाह सरकार वाह, खुद को 4 चक्कर में चक्कर और इंसान को जो फंसाया 84 का चक्कर, उसका क्या होता होगा। राम जी ने फटाफट बात बदली। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको नौका में बैठने का अभ्यास नहीं है। केवट ने कहा प्रभु अगर अभ्यास नहीं है तो लीजिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान का हाथ पकड़ लिया। आज भक्त ने भगवान को, भगवान ने भक्त को सहारा दिया। केवट ने मानो आज कह दिया प्रभु हम डूबेंगे तो बदनामी तुम्हारी भी होगी। आज अपना हाथ सौंप दिया भगवान के हाथ में। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। और माताओं सज्जनों जैसे ही भगवान के हाथ में अपना हाथ सौंपा, अब नौका को लेकर किनारे आया। बोले सीताराम भगवान की। और अब केवट उतरी ठाड़ भाई सुर सरी रेता, उतरी ठाड़ भाई सुर सरी रेता, राम सिरक गोह लखन समेता, उतरी ठाड़ भाई सुर सरी रेता, उतरी ठाड़ भाई सुर सरी रेता, सिया राम गोह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, सोच ही प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। माताओं सज्जनों राम लला सरकार पार पहुंचे, आकर उतारा केवट ने। और उतरे जैसी नौका से अब केवट ने किया दंडवत प्रणाम। तो राम जी सोच रहे हैं इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या दे। पिया हिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे ओन कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने कहा लो केवट उतराई ले। केवट ने कहा प्रभु उतराई नहीं लूंगा, पहले कहा नहीं लूंगा। राम जी ने कहा ले लो। केवट ने कहा प्रभु माना के गरीब हूं, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि मेरी मां के शरीर पर जहां अयोध्या में गहनों की भरमार रहती थी, आज अपनी मां का एकमात्र उंगली का सिंगार अंगूठी भी ले लूं। मैं इतना भी नालायक पुत्र नहीं हूं, गरीब जरूर हूं,
लेकिन ये उंगली की अंगूठी नहीं ले सकता। और चरण पकड़कर अकुला गया केवट। राम जी कहते प्रेम से दे रहे हैं। केवट ने कहा नहीं लूंगा। राम जी फिर बोले, और केवट को लगा कि इनको प्रेम की भाषा समझ नहीं आती, तो केवट ने फिर उसी टोन में बात की जैसे पहले कर रहा था। केवट कहते एक जाति के लोग आपस में देन लेन नहीं करते सरकार। लक्ष्मण बोले तेरी और हमारी जाति कैसे हो गई? केवट कहते धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, देखे मजूरियां प्रभु जाति को ना बिगाड़ी। तुम जो आए मोरे घाट मैंने तो उतार दीने, जब मैं आऊं तोरे घाट तुम मोहे उतारियो। प्रभु धोबी धोबी से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता, मैं कैसे ले लूं? भगवान ने कहा ले लो। केवट ने कहा नहीं। केवट ने कहा प्रभु अगर देना ही है ना तो फिर एक ही निवेदन है। क्या? फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो उपहार में सिर धरी लेवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा, हाँ सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। आज तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जब लौट के आओगे ना तो जो दोगे वो स्वीकार कर लूंगा। बोलो सीताराम भगवान की। राम जी गंगा स्नान किए, केवट को अपनी विमल भक्ति देकर चल दिए। केवट परली पार आया, बहुत रोया, बहुत रोया। पत्नी के सामने कहता है देवी आज से ये नौका केवट का राम मंदिर है, और जब तक राम जी लौट नहीं आते इस नौका में किसी को बैठाऊंगा। आज से इसकी पूजा करूंगा राम मंदिर मानकर। और राम जी आगे बढ़े। आगे चलते चलते तीर्थराज प्रयाग में एक रात्रि रुके हैं। तीर्थराज प्रयाग से चलते चलते फिर राम जी बाबा वाल्मीकि से मिले हैं। वाल्मीकि जी से पूछा कहाँ रहें, तो उन्होंने कहा चित्रकूट